नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, असम के दीमा हसाओ जिले के दितोक चेरा रेलवे स्टेशन पर 15,616 सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस में फंसे लोगों के लिए रविवार को भारतीय वायु सेना ने रेस्क्यू अभियान चलाया। भारतीय वायु सेना ने यहां इन लोगों को एयरलिफ्ट किया। गौरतलब है कि असम के दीमा हसाओ जिले में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जहां 15,616 सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस दितोक चेरा रेलवे स्टेशन पर शनिवार से फंसी हुई है। इस संकट के समय में ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए भारतीय वायु सेना और भारतीय थल सेना को बुलाया गया था। रविवार सुबह से रेस्क्यू प्रक्रिया शुरू की गई थी। गौरतलब है कि असम में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ के दीमा हसाओं में तो बारिश की वजह से 12 गांवों में भूस्खलन आने की खबर है। इसके अलावा कई और क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के मुताबिक दीमा हसाओं में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण कई रिहायशी और वाणिज्यिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक बारिश की यह स्थिति आसानी चक्रवात की वजह से बनी है। दीमा हसाओ के हाफ लोंग में तो भूस्खलन की वजह से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कई और इलाकों में सड़कें बहने की घटना सामने आई है। दीमा हसाओ के उपायुक्त नाजरीन अहमद ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से यात्रा से बचने को कहा है, क्योंकि भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हुई है। इससे सड़कों की हालत खराब है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में लद्दाख सेक्टर के दौरे के दौरान चीन के खतरे को देखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। चीन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सेना ने 6 डिवीजनों को LAC पर तैनात किया है। इनमें से करीब 50,000 सैनिक है। ये डिवीजनें पहले पाकिस्तान मोर्चे पर और आतंकवाद से निपटने के लिए तैनात थी। लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ टकराव के 2 साल से अधिक समय हो चुका है। सेना ने अपने बलों के पुनर्संरचना और फिर से संगठित करने का काम कर रही है, क्योंकि ये बल पहले उत्तरी सीमाओं की चुनौतियों की तुलना में पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए अधिक तैयार थे। वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने बताया कि पहले 2 सालों में इस कार्य के बाद 2 डिवीजनों या करीब 35,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। पहले यह आतंकवाद रोधी भूमिका में तैनात थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राइफल्स के एक डिवीजन को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद रोधी तैनाती से हटाकर अब पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। यहाँ पर पहले से ही 3 डिवीजन है। इसी तरह से असम के तेजपुर स्थित गजराज कोर के तहत एक डिवीजन को उग्रवाद रोधी भूमिका से हटाकर उत्तर पूर्व में चीन सीमा पर तैनात किया गया है। सूत्रों ने कहा कि इस डिवीजन के हटाए जाने के बाद असम में अब आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों के लिए सेना की कोई यूनिट शामिल नहीं है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केरल में राजनीतिक पैठ बढ़ाने की योजना के तहत रविवार को एक व्यापारिक समूह द्वारा संचालित राजनीतिक दल T20 के साथ अपनी पार्टी के राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल और साबू एम थॉमस ने गठबंधन की घोषणा की है। इस गठबंधन को पीपल्स वेलफेयर अलायंस का नाम देने की घोषणा भी की गई। कोची में अरविंद केजरीवाल ने राज्य में मुख्य धारा के राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि वे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में रुचि नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें दंगा करना नहीं आता। अगर आपको राजनीति दंगे भ्रष्टाचार चाहिए तो इनके पास चले जाओ। अगर आपको स्कूल अस्पताल तरक्की चाहिए तो हमारे पास आ जाओ। टी-टैक्स समूह द्वारा संचालित राजनीतिक दल T20 द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाग लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि यहाँ राजनीतिक दल इस राज्य के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग चाहते हैं जो दंगा करा सके और गुंडागर्दी फैला सके। आप प्रमुख ने विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है। केजरीवाल ने कहा कि अन्य दलों के लोग इस राज्य के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, वे शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग चाहते हैं जो दंगा करा सके, जो गुंडागर्दी फैला सके। हम सब लोग हैं, हम इनमें से कुछ भी करना नहीं जानते, हम इस तरह प्रथाओं में शामिल नहीं होना चाहते हैं। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद को 31 मई तक बढ़ा दिया है। इससे उन राज्य के किसानों को फायदा होगा जहां 15 मई या उससे गेहूं की खरीद बंद हो गई थी। इसके साथ ही सरकार ने गेहूं की खरीद में सूखे या टूटे दाने की मात्रा को 6% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 15 मई तक होती है, जबकि राजस्थान में 10 मई को यह बंद हो जाता था। इसके बाद किसानों के लिए सिर्फ बाजार में गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अच्छी कीमत मिलने के कारण इस साल किसानों ने एफसीआई के बजाय निजी कंपनियों को बेचना पसंद किया। वहीं बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में बहुत सारे किसानों ने अपने पास बचाए रखा था, लेकिन शुक्रवार को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद खुले बाजार में गेहूं की कीमत में तेज गिरावट देखी गई और माना जा रहा है कि यह सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे भी चला जाएगा। ऐसे स्थिति में किसानों को होने वाले घाटे से बचाने के लिए सरकार ने खरीद की समय सीमा को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन रविवार को कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस दौरान कहा कि उदयपुर नव संकल्प शिविर में जो भी मंथन हुआ उसको लागू किया जाएगा। हम नई ऊर्जा और नई सोच के साथ लोगों के बीच जाएंगे। नव संकल्प में जो भी हमने तय किया हम लॉन्च करेंगे। पार्टी अध्यक्ष ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को फोकस करते हुए इन मुद्दों पर अभियान चलाए जाएंगे। CWC की नियमित बैठकें आयोजित कर राजनीतिक मुद्दों को समझा जाएगा और पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस चिंतन शिविर के अंतिम दिन सोनिया गांधी ने एक विशेष नारा भी दिया, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि यह हमारा नव संकल्प है। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।